मेरे से पूछें कोई अगर कोई ऐसा नेता है जो निडर होकर बगैर किसी खौफ के जनता के जो मुकदमे लेके जो जनता के मुद्दे लेके संसद में जा रहे हैं, तो वो है राहुल गांधी। हमने देखा किसान आंदोलन हुआ, तो अगर कोई मोदी सरकार के अगेंस्ट खड़ा हुआ, जिन्होंने आवाज़ उठाई किसानों की, तो वो राहुल गांधी थे। अभी हमने मणिपुर में हिंसा देखी, मणिपुर में हिंसा हुई, मोदी जी वहाँ नहीं गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता मोदी जी ने नहीं करी, अपनी परवाह ना करते हुए वहाँ पर इस माहौल में कौन गया? राहुल गांधी। आप देखिए किसानों के बीच में राहुल गांधी, ट्रक ड्राइवर्स के बीच में राहुल गांधी, विद्यार्थी जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके बीच में राहुल गांधी, जो और जॉब्स करते हैं, मैकेनिक्स हैं, बाइक मैकेनिक्स हैं, उनके बीच में राहुल गांधी। तो आप ये देखें कि और कौन सा नेता है जो इनके मुद्दे लेकर संसद में जा रहा है। तो आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो एक जन नेता लोगों के जनजीवन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हुए हैं, जो वो मुद्दे लेकर संसद में जा रहा है, आज उनको उन्हीं मुद्दों की वजह से अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नेता ने संसद में और एक अपनी चुनावी भाषण के अंदर एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाया जो कि करप्शन का था। उन्होंने नीरव मोदी की बात करी अपने भाषण में, उन्होंने अदानी की बात करी एक पार्लियामेंट के सेशन में। तो मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने वाक्य किए, उनका इंटेंट कभी कहीं से भी दूर दूर तक ये नहीं लग रहा था कि वो किसी को भी मानहानि करना चाह रहे थे या उनकी बातों में कोई द्वेष नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको इस वाक्य की वजह से डेफेमेशन का कन्विक्शन फेस करना पड़ रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर कि मैंने अपने करियर के अंदर अभी तक कोई दूसरा डेफेमेशन का मुकदमा नहीं देखा जहाँ पे किसी को 2 साल की सज़ा हो जाए। नेताओं के अगर आप भाषण देखेंगे तो एक चीज़ तो बड़ी साफ उनको दिखती है कि आप कितने भी बड़े नेता हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो अपने भाषण में जब तक राहुल गांधी का नाम नहीं लेते तब तक उनका भाषण नहीं खत्म होता। और आप ये बहुत कॉमन सी बात है, आप कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप किसी भी बड़े भाजपा नेता को देखेंगे तो उनका भाषण बगैर राहुल गांधी पे टिप्पणी करे, उनके परिवार पे टिप्पणी करे, ख़त्म नहीं होता। अगर आप यही मापदंड डेफेमेशन का अगर आप शायद अगर राहुल जी इस तरीके के मुकदमे फाइल करने चले जाएं जहां पे डायरेक्ट पर्सनल इस तरीके की बातें कही जाती हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग डेफेमेशन में कन्विक्ट हो जाएंगे। जो भी एक जन प्रतिनिधि है उनको जनता ने चुन के अपने मुद्दे उठाने के लिए वहाँ पे भेजा है। और राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से एक निडर नेता है, एक साफ छवि के नेता है। उनकी बात में आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि वो किसी इलविल से उन्होंने किसी के बारे में बोला। बड़े बच्चे, हम तो जो कैंडिड फोटोग्राफ देखते हैं उनकी और जो हमें देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि एक बहुत प्यार से, विनम्र तरीके से सबसे मिलते हैं, अच्छे आचरण से सबसे मिलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये मानना है कि जो राहुल गांधी जी के साथ जो घटना घटी, राहुल गांधी जी ने बोला नहीं बोला, देखिए कोर्ट का मामला है, बट जो उन्होंने बोला वो कुछ हद तक सही बोला, कुछ हद तक लोगों ने गलत ले लिया। वो उनका जो मकसद था बोलने का, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो देश के खजाना खाली करके विदेश चले गए आराम से, मतलब इतने आराम से भाग गए। एक छोटा सा क्राइम हम करते हैं तो मैं तो आज
ये दिल्ली के इस कोने से उस कोने तक नहीं भाग पाते, और वो आदमी वीजा लेकर देश से बाहर चला जाता है इतनी आसानी से, और उस कंट्री में जाता है जिस कंट्री से एक्सट्राडिशन हमारे उस कंट्री से नहीं है, जहां पे हमारे उसको यहाँ लाना बहुत मुश्किल है। पक्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे देश की विकास में यदि कोई निभाता है तो विपक्ष होता है, और विपक्ष की संख्या जरूर कम आई, बट इसी सरकार ने, पीएम ने कहा कि नहीं, विपक्ष का होना जरूरी है, और उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता माना। जब विपक्ष जब अपनी वर्क कर रहा है, देश की जो कमियां, देश में जो बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान, जो महंगाई, जो ये सब दरें जो बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ करप्शन बढ़ रहा है, यदि उसको आईना दिखाने काम करेगी तो आज भाजपा सरकार हो या देश की सरकार हो, वो उसको जेल भेजने का काम करती है। देश में इतने क्रिमिनल है जो संसद में है, विधानसभा में है, स्टेट के विधानसभा में, लेकिन उनको पार्लियामेंट में बोलने का आज भी अधिकार है। और जो एक ऐसा आदमी जो बेहिचक होके, बिना निडर होके जो बोलता था, उसको दबाने का, उसकी आवाज को दबाने का काम किया गया। मोदी, अदानी और उन्होंने जिस तरह से विपक्ष का काम भ्रष्टाचार को उजागर करना होता है, देश को बताना होता है। विपक्ष का काम, उसकी विपक्ष का कभी राहुल गांधी का ना मोदी से दुश्मनी है, वो तो देश भक्त है, देश प्रेमी है, और देश प्रेमी, हर वो देश प्रेमी यदि देश के खिलाफ में कोई भी गलत पार्टी करेगी, आज यदि राहुल गांधी पीएम होते और यदि गलत करती, उसके जगह पे मैं अपोजिट में होता, यदि वो गलत तो मैं भी आवाज उठाता, मैं भी ये बात बोलता। ये हर एक जनता बोलेगी, हर एक डेमोक्रेसी बोलेगी। हमारे देश में कहने को तो डेमोक्रेसी, बस राजतंत्र है। आप देखो, सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे खुलता है, किसके लिए खुलता है? राजाओं के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं। लेकिन जिस तरह से सलमान खान का केस डिसमिस हुआ और सेम डे हाई कोर्ट से बेल अलाउ हो गया, बट यही राहुल गांधी को जब सरकार चाहती तो सेम डे में भी हो सकता था, बट इन्होंने इतने दिनों बाद उनका हाई कोर्ट में मैटर लिस्ट हुआ।